बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूं सावरिया बांसुरिया वाला। कि कोई तो इसको गोविंद कहेगा, कोई गोपाल, कोई माखन चोर, कोई गिरधर, इसके अनेकों नाम होंगे। जैसे ही गर्गाचार्य जी मैया के सामने ठाकुर जी की बड़ाई कर रहे हैं ना, तो ठाकुर जी ने आंख उठा के देखा तीखी आंखों से कि गर्गाचार्य जी क्या कर रहे हो? महाराज की अभी से अलमारी में रखवाने की इच्छा है क्या मेरे को? कि पता लगे कि मैया को समझ में आ गया कि मैं लाला नहीं हूं, मैं तो भगवान हूं, तो ये अभी उठा करके मेरे को अलमारी में रखेंगी और रोज सुबह चनौरियों का भोग लगाएंगे। भैया बतासे के भोग लगाएंगे, माखन मिश्री तो मिलेगा वो भी ना। ज्यादा बखान मत करो। तो गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा है कि आकर्षयति कर्षयति इति कृष्ण, जो दूसरों को आकर्षण करे, अपनी ओर खींचे, ऐसे होंगे कृष्ण। अब नामांकरण हुआ है, गर्गाचार्य जी चले जाते हैं। उसके बाद में इसके बाद में क्या होता है? उत्सव तो हर तरफ है ही। ठाकुर जी जो हैं थोड़े से बड़े होते हैं। ठाकुर जी जैसे ही बड़े होते हैं तो घुटमन घुटमन चलते हैं। मैया यदि दही बिलोती है ना, तो पहुंच जाते हैं घुटमन घुटमन करके मैया के पास, और जाकर के या तो उस रई को पकड़ लेते हैं। जो रई होती है ना, जो माखन को बिलोती है रई, उसको जाकर के ठाकुर जी पकड़ लेते हैं कि मैया मेरे को ये दे। तो कई बार छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो भी जिद कर देते कि नहीं, ये मेरे को तो ये चाहिए, चाहिए तो चाहिए। अब तो ठाकुर जी रई को पकड़ लेते हैं, तो उसी में मटकी में हाथ डालेंगे और चाट लेते हैं मटकी को। मैया बोलती च्यों रे कलुआ, काले ना भगवान, तो बोले क्यों रे चों रे कलुआ, तू माने को ना है, तू झूठो कर दियो बता। अब जय जय कैसे होएगी आते? क्योंकि भगवान की सेवा, क्योंकि भगवान को भोग भी लगता है उस मक्खन से, और मक्खन जो है वो बिकता भी है। कि बताओ दूसरों को हम कैसा देंगे झूठा, और तेने यहाँ में हाथ डाल दियो। तो ठाकुर जी हल्का सा ऐसे मुंह बनाते हैं टेढ़ा सा कि बताओ मेरे को डांट रही मैया। फिर प्यार से मैया उठा लेती है कि नहीं नहीं डांट नहीं रही बेटा, मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ तेरे को कि ऐसे नहीं करते, झूठी झूठी नहीं करते, कभी भी झूठ नहीं करते हैं। क्योंकि भगवान को माखन बहुत प्रिय है, क्योंकि माखन मिश्री तो खाने आए ही है ना, थोड़े से बड़े हुए हैं तो हर तरफ ग्वाल वाल जो है, छोटा सा बच्चा होता है तो उसके मित्र बहुत हो जाते हैं। तो भगवान के भी मित्र आ गए हैं छोटे छोटे हुए, अब तो आपस में खेलते भी हैं। कई बार तो गौशाला में पहुंच जाते हैं सभी ग्वाल वाल, और जाकर के गोबर अपने ऊपर लथेर दें। क्यों रे? एक बार मैया ने देख लिया कि अपने ऊपर पूरा गोबर गोबर का रखा है भगवान ने, पूरा मुंह पूरा शरीर गोबर का कर लिया। सब रे ग्वाल वाल गोबर में खेल रहे हैं गौशाला में जाके। अब मैया डांट के कह रही है चोरे कारे, तू पहले जन्म को सूगर है कि सूगर है क्या पहले जन्म का तू? कि बता कितना बुरा हो रखा है तू। तो भगवान मुस्कुरा दे कि मैया तू पहचान गई मेरे को, मैं सूगर ही था पहले जन्म में। क्योंकि भगवान ने 12 अवतार तो लिया ही था ना, तो सूकर उसी को बोलते हैं। क्योंकि सूकर जो है गंदगियों में डोलता है ना, इसलिए भगवान को बोले कि क्यों रे चोरे, तू सूकर था क्या पहले जन्म? बोले हाँ मैया। अब बोल तो नहीं सकते कि मैया को बता देंगे तो फिर मैया अलमारी में रखेगी भैया फिर तो। अब तो जैसे तैसे मैया ने लेके आई। अब पूरे पहुंचे भगवान, स्नान करायो, नए नए वस्त्र पहनाए। अब जैसे वस्त्र पहनाए तो मैया की नेक आंख बच जाएं, तो भगवान कभी इधर कभी उधर। एक बार मैया ने, भगवान भी ज्यादा बड़े भी नहीं है, इसी में बीच में ही आती है कि मैया ने एक बार भगवान को ना अपने पलने में रख करके एक सकट के नीचे रख दिया। सकट मतलब होते हैं बैलगाड़ी, बैलगाड़ी का जो पीछे का जो होता है ना, उसके नीचे भगवान को रखा है, सुला दिया है कि अंदर तो कि सभी गोपियां आ रही हैं तो भगवान को वहां
सुला दिया मैया ने। तो वहां पर कंस का भेजा हुआ एक असुर आता है, सकटासुर। वो किस भावना से आया है कि मैं सकट के ऊपर पैर रखूंगा, सकट नीचे को डाउन होगा, भगवान को स्पर्श करेगा और ये मर जाएगा लाला, क्योंकि दबा दूंगा ना मैं इसको। और वहां पर जितने भी गोप वाले थे ना, वो देख रहे थे। मैया बोल के गई उनसे कि लालाओ, तुम मेरे लाला की नजर राखियो, देखियो कि कोई कुत्ता बिल्ली ना आ जाए लाला के पास में। तो जैसे ही सकटासुर उसके ऊपर चढ़ाए, तो भगवान ने पैर लगाया है, उसको स्पर्श किया है, उसको सकट को, उस बैलगाड़ी को जैसे अंगूठा लगा वैसे ही आकाश में उड़ाया और एकदम से धड़ाम से गिराया। तो यहाँ पर सकटासुर का भी उद्धार हुआ है। और तृणावर्त जो है, तृणावर्त दूसरा राक्षस तृणावर्त, जो कि कई बार ऐसे करके हवा घूमती है, बहुत सारा उसमें कूड़ा करकट ऐसे गोल गोल घूमता है, उसको बोलते हैं तृणावर्त। हमारे तो बोलते कि भूत आ गया, भूत आ गया। कई बार समुद्रों में भी देखोगे आप, ऐसे ही तृणावर्त नाम का राक्षस भी भेजा है, उसका भी भगवान उद्धार करते हैं। अब तो भगवान थोड़े से बड़े हुए हैं, अब तो भैया माखन के बड़े प्रेमी हैं। सभी गोप ग्वालों के साथ में माखन खाते हैं, और अपने घर का नहीं खाते हैं, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ पे गाय कितनी है? 9 लाख। 9 लाख गाय है नंद बाबा के, इतना माखन होता है। लेकिन ठाकुर जी अपने घर का नहीं खाते कभी भी। जब भी खाएंगे अपने गोप ग्वालों के साथ चले जाएंगे उनके घरों में, और उनकी कोई मैया नहीं है घर में, तो चुरा करके माखन खा लेते हैं। धीरे धीरे बड़े हुए हैं ठाकुर जी, माखन की चोरी करने लगे। अब किसी के घर में माखन चुराया और सबको पहले खिलाते हैं, बाद में खुद खाते हैं। कई बार ग्वाले क्या करते थे कि ठाकुर जी के मुख पे माखन लग भी जाता है कई बार खाते खाते। तो एक ग्वालिन ने बोला, क्यों रे काना, तू हमारे यहाँ पे माखन खा रहा है, तू हमारे यहाँ पे माखन चुरा रहा है? तो चोरी, मैं तेरे यहाँ पे माखन कहाँ खा रहा हूँ, जो तो बालक ने लगाया दियो मेरे मुंह पे, ये मैं खाया थोड़ी है, तो लगा दिया इन्होंने, पता नहीं कैसे गिर गया, आ गया होगा, इससे क्या पता, कोई पक्षी गिर गया होगा, गिर गया होगा। तो कुछ नहीं बोलती हैं गोपियां कि नंद का लाला है ना, कोई बात नहीं है। धीरे 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 भगवान हर तरफ अपने। एक बार क्या हुआ कि मैया जो है दही बिलो रही है, ठाकुर जी उठ करके आए हैं, जग करके आंखें मलते मलते मैया के पास पहुंचे हैं। और ठाकुर जी देख क्या रहे हैं कि उधर चूल्हे पे, पहले चूल्हे तो होते ही थे, गैस तो अब चली है, चूल्हे पे मैया ने ना हंडी में, मिट्टी की हंडियां होती थी पहले दूध गर्म करने की, उस पर दूध रखा है उबलने के लिए, क्योंकि दूध उबलेगा तभी तो दही जमेगा, तभी मक्खन निकलेगा। तो दूध उबल रहा है, ठाकुर जी ने देखा कि दूध उबल रहा है और मैया मक्खन चला रही है। आंख मलते मलते पहुंचे मैया, तो बोले आजा लाला आजा, बैठ। पूछने लगे कि लाला क्या खाएगा तू? बोले मैया कुछ नहीं, अभी तो मैं जग के आया हूँ, अभी कुछ नहीं खाऊंगा। अच्छा मैया एक बात पूछूं? कि पूछ लाला। पूछ लूं? कि पूछ ले। कि ये बता मैया, तो ये दूध प्यारो कि पूत प्यारो? मतलब आपको दूध अच्छा, दूध प्यारा है कि या लड़का प्यारा है? पूत मतलब होता है बेटे को, कि दूध प्यारा है या पूत प्यारा है? तो मैया बोली, चौरे तू एक बात बता कि किसी को दूध प्यारा भी होगा? हमेशा सबको पूत प्यारे होते हैं, दूध भला किसको प्यारा? बोले पक्का? बोले हाँ। मैया देखियो पल्ली की तरफ, और जैसे मैया ने देखी कि उधर को दूध उबल रहा है, मैया ने धम्म से ठाकुर जी को उठाया और जमीन में रखा और दौड़ करके गई मैया, और लकड़ियां जो है ना वो बाहर निकाली और छिट्टे मारे पानी के। अब तो ठाकुर जी समझ गए, अवाल तो मैया यूं कह रही कि मोए पूत प्यार होए, तो पूत तो धर गई जमीन में और दूध की रक्षा करवे गई है। तो मैया, जब मैया ने जब ऐसा करो तो लाला को बड़ा गुस्सा है कि मैया बताओ कैसो काम कर रही है। अब ये मैया ये बताऊं, अब तो क्या करते हैं भगवान, कई बार मैया ने जैसे मटकियां रखी हुई है, मटकियों को फोड़ देते हैं। अब बोलते मैया मेरे को क्या पता कौन है फोड़ी है। अब मैया बेचारी पूरे महल समगावे, क्योंकि दही जब मक्खन जब फैलता है तो पूरा फैल जाएगा, और मैया ने पूरा समेटा है, भरा है। बोले लाला तू बहुत ज्यादा झिका रहे हो, मतलब परेशान कर रहा है, तू सुधरेगो नहीं।
कि मैया मैं कहा कह रहा हूँ, मैंने थोड़ी करो ये, पता नहीं कौन कर गया है, क्योंकि मैया तो देख नहीं पाती है किसी ने किया है। तो ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान कर रहे हैं।